सुनो, एक ऐसी कहानी जिसमें है रहस्य, हैरानी और दोस्ती की असली ताकत। शहर के कोने में बसे छोटे से कस्बे मेघपुर में रहते थे 3 दोस्त। विक्की, जो हर सवाल का जवाब ढूंढ लेता था। रोहित, जिसकी बहादुरी के किस्से मशहूर थे। और नेहा, जो अपनी मेहनत और हिम्मत के लिए जानी जाती थी। एक दिन उनकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी कल्पना भी नहीं की थी। बारिश की एक शाम विक्की को अपने पुराने स्कूल के तहखाने में एक धूल भरा डायरी मिली। उस डायरी के पन्नों पर लिखा था, अगर तुम्हें सच का सामना करने की हिम्मत है तो खोजो उस फैक्ट्री को जहां आज भी एक आत्मा भटकती है। डायरी के अंतिम पन्ने पर बनी थी एक धुंधली नक्शा। नक्शे पर लिखा था मेघपुर की वो फैक्ट्री जिसे 1975 में अचानक बंद कर दिया गया। कहते हैं वहां मैनेजर की आत्मा अधूरी इच्छा लेकर भटकती है। तीनों ने ठान लिया, इस रहस्य को सुलझाना है। रोहित बोला, डरते हो क्या, हम तो साथ हैं। नेहा ने डायरी की हर लाइन को समझने की कोशिश की। उन्हें पता चला फैक्ट्री के अंदर छिपा है एक सुरंग जो एक गुप्त खजाने तक ले जाती है। पर सवाल था, क्या वो खजाना सच में है या सिर्फ एक अफवाह। अगले दिन तीनों ने टॉर्च, रस्सी और खाने का सामान पैक किया। फैक्ट्री शहर से 10 किलोमीटर दूर घने जंगल के बीच थी। रास्ते में नेहा ने पूछा, क्या तुम्हें लगता है यह सच हो सकता है? विक्की ने जवाब दिया, रहस्य तभी सुलझता है जब हम कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वे फैक्ट्री के पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी। टूटी खिड़कियों से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रोहित ने दरवाजा खोला। अंदर सन्नाटा था, पर हर कदम पर लगता था कोई उन्हें देख रहा है। फैक्ट्री के बीचों बीच एक बड़ा हॉल था। विक्की ने डायरी में लिखे नक्शे को देखा। सुरंग का रास्ता छिपा है उस घड़ी के पीछे जो समय को रोके हुए है। घड़ी दीवार पर टंगी थी, उसकी सुइयां 12 बजे पर अटकी थीं। नेहा ने ध्यान से देखा, घड़ी के पीछे एक बटन था। बटन दबाते ही दीवार खिसकी और सामने आई एक सीढ़ी। नीचे अंधेरा था। रोहित आगे बढ़ा, चलो अब पीछे नहीं हटते। उतरते ही उन्होंने महसूस किया कोई उनका पीछा कर रहा है। सुरंग में हवा बर्फ जैसी ठंडी थी। टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब निशान दिखे। विक्की ने पढ़ा, जो सच जानने का साहस रखते हैं वही आगे बढ़ें। अचानक नेहा का पैर फिसला। नीचे एक गड्ढा था। रोहित ने उसे समय रहते पकड़ लिया। विक्की बोला, यहां हर कदम सोचकर रखना होगा। आगे बढ़ने पर उन्हें 3 दरवाजे दिखे। एक पर ताला, दूसरे पर जंग लगी चेन और तीसरा खुला हुआ। नेहा ने कहा, डायरी में लिखा था, सच का रास्ता वही जो दिखता नहीं। विक्की ने दीवार पर हाथ फेरा। छुपा हुआ चौथा दरवाजा मिला। दरवाजा खोलते ही सामने था एक कमरा। बीच में एक पुराना संदूक रखा था। रोहित ने संदूक खोला। अंदर थी पुरानी तस्वीरें और एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा था, मैं रमेश, इस फैक्ट्री का मैनेजर। मेरी मौत एक साजिश थी। मेरा खजाना नहीं बल्कि ये सच दुनिया के सामने लाओ। तभी पीछे से आवाज आई, तुमने मेरा राज खोल दिया। एक परछाई सामने आई। वो था फैक्ट्री का चपरासी जो सालों से इस राज को छिपा रहा था। उसने गुस्से में चाकू निकाला, पर तीनों डटे रहे।
रोहित ने चपरासी को घेर लिया, नेहा ने चिट्ठी छीनकर बाहर भागी और विक्की ने मोबाइल से पुलिस को बुलाया। पुलिस आई, चपरासी गिरफ्तार हुआ। सच सामने आया, रमेश की हत्या की गई थी क्योंकि वो फैक्ट्री के गलत कामों का विरोध करते थे। अखबारों में ये खबर छपी। तीनों ने साबित किया कि हिम्मत और दोस्ती से कोई रहस्य नहीं छिपता। फैक्ट्री अब एक म्यूजियम बन गई जहां रमेश की कहानी बताई जाती है। कस्बे वालों ने तीनों को हीरो कहा, पर उनके लिए असली खजाना था एक दूसरे पर विश्वास। नेहा ने कहा, सच हमेशा जीतता है, बस उसे खोजने का हौसला चाहिए। विक्की मुस्कुराया, अगली बार किस रहस्य की तलाश करेंगे? और रोहित ने कहा, जो भी हो साथ तो रहेंगे ना। तीनों की हंसती आवाजें गूंज उठीं, क्योंकि दोस्ती ही वो ताकत है जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल देती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको प्रेरणा दे गई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में बताएं आपको कौन सा मोड सबसे रोमांचक लगा। याद रखिए, जिंदगी के हर रहस्य का जवाब है आपकी हिम्मत और अपनों का साथ। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्ते।